पहलगाम, जी हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ भारत की मुकुट पे सजा सौंदर्य दिखता है और वहाँ पर्यटकों की भीड़ जमा हो जाती है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में मारा गया पर्यटकों को घुड़सवारी कराने वाला मुस्लिम शहीद बन गया। कभी पहलगाम की घाटियों में मुस्कुराते चेहरे के बीच घोड़े की लगाम थामे नजर आने वाला हुसैन शाह आज वहां की मिट्टी में समा गया, मगर एक शहीद बनकर। जी हाँ, वो कोई बड़ा अफसर नहीं था, वो कोई चर्चित नाम भी नहीं था, वो बस एक सादा सा इंसान था जो पर्यटकों को घुड़सवारी कराता था। मगर दिल में कश्मीर के लिए मोहब्बत और दहशतगर्दों के लिए नफरत इतनी थी कि जब हमला हुआ तो बिना डरे मोर्चा ले लिया। एक मुस्लिम, एक देशभक्त, एक इंसान और एक शहीद। जी हाँ, हुसैन शाह ने साबित कर दिया कि मजहब से नहीं, जज्बे से पहचाना जाता है इंसान। जब आतंकी हमला हुआ तो उसने सबसे पहले पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, फिर खुद बंदूक उठाई और आखिरी दम तक आतंकवादियों से लड़ता रहा। गोली लगने के बाद भी वो गिरा नहीं। वो तब तक लड़ा जब तक उसकी सांसें चलती रहीं। उसके खून में सिर्फ इंसानियत थी। वो मुसलमान था, लेकिन उससे भी पहले वो एक सच्चा हिंदुस्तानी था। कश्मीर की मिट्टी ने एक और लाल खो दिया, मगर देश ने एक अमर हीरो पा लिया। आज पहलगाम की वादियां चुप हैं, घोड़े खामोश हैं, पर उस वीर के किस्से हवा में तैर रहे हैं। हुसैन शाह एक नाम नहीं, अब एक मिसाल है। सचमुच दहशतगर्दों के लिए ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि इंसानियत क्या चीज होती है। जाति धर्म से ऊपर उठ हुसैन ने जो कर दिखाया वो काबिले तारीफ है। मैं उधर ही था, कहाँ, पहलगाम में। फिर वहाँ से 6:30 बजे मुझे पता चल गया था कि आदिल भाई की डेथ हो गई है, वहाँ शहीद हो गया है। फिर मैं गया वहाँ हॉस्पिटल, वहाँ से मुझे लिया थाने में वहाँ रिपोर्ट डाली सब जगह पे मैंने। फिर मैं पहुँचा वापस हॉस्पिटल, वहाँ हमको 9:30 बजे उस भाई की लॉज पे। फिर हम गए उधर, ये सुना टूरिस्ट ने भी बोला कि आदिल भाई लड़ रहा था हमारे लिए, टूरिस्ट के लिए लड़ा। वो गया था वहाँ उनको बताने कि ये क्या मसला, आप क्यों बेवजह इनको मार रहे हो। तो उन्होंने उसको भी गोली मारी, एक यहाँ सीने गर्दन पे मारी, 2 यहाँ सीने पे, बाकी सबको एक एक गोली लगी थी, हेडशॉट ही लगे थे सबको। मैंने देखा अपनी आंखों से, 30 आदमी मारे थे उन्होंने। वो टूरिस्ट 29 थे और आदिल भाई लेके 30 थे। वो मैंने सबको देखा अपनी आंखों से, अपने हाथों से उनको उतारा। दिक्कत की गई है इस अटैक में जिनकी जानें गई, हम उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और कंडम करते हैं। उसके बाद जो हमारा ये भाई था शहीद आदिल, हमारा भाई था, इसने अपनी जान गंवाई है और हम इस बात पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। प्राउडली हम ये बात बोल रहे हैं कि शहीद आदिल ने टूरिस्ट्स की जान बचाते बचाते इसने अपना बलिदान दिया है, इसने अपना बलिदान पेश किया है। एक लेडी को बचाते बचाते इसने अपनी जान दी है। हम इस बात पर प्राउड फील करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये घिनौनी हरकत है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमारी मुद्दबाना गुजारिश है कि इस वक्त पूरा कश्मीर, पूरा साउथ, पूरा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और पूरा हमारा इलाका हपतनाड़ आपके साथ है। हम शाना बशाना गवर्नमेंट के साथ हैं, अपनी फ़ौज के साथ हैं। अब वक्त आ गया है कि जो ये लोग हैं, ये बदमाशी जिन्होंने की है, बिल्कुल जब ये फायरिंग हुई उधर तकरीबन 6000 लोग थे, उसमें टूरिस्ट्स थे, उसमें होटल वाले थे, उसमें फ़ोटोग्राफर्स थे, और उसमें गाइड थे, और उसमें ये घोड़े वाले थे, और ये आदिल भी वहीं पर था। जब आदिल ने देखा कि फायरिंग हो रही है, और इस फायरिंग में जब आदिल के जो आईने शाहिदीन वहाँ थे, जो आदिल के साथ घोड़ा लेकर गए हुए थे, उन्होंने आदिल को बहुत रोका कि आदिल आप भाग जाओ, लेकिन आदिल ने मना किया
कि हम भागेंगे नहीं, हमारे जो मेहमान हैं हम अपने मेहमानों को बचा कर ही रहेंगे। और इन टूरिस्ट्स की जान बचाते बचाते आदिल ने अपनी जान गंवाई है। तो बिल्कुल लड़ाई तो कहाँ कर सकता है, उनके पास गन थी, लेकिन इसने हाँ ये सुनने में आया है कि आदिल ने ये बोला है कि आप बेगुनाह लोगों को क्यों कत्ल कर रहे हैं, क्यों आप बेगुनाह लोगों पर गोलियां चला रहे हैं, बड़ों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। और उसी का नतीजा ये निकला कि आदिल के यहाँ 3 गोलियां आदिल को आई हैं। आदिल का गुस्ल मैंने खुद दिया है। तो लास्ट पे मेरे बेटे की जान चली गई। मेरा कमाने वाला वही बेटा था। कौन? सबसे बड़ा वही बेटा था जो मेरे घर को चलाता था। तो वो कल 8 बजे यहाँ से गया घोड़े चलाने को। घोड़े उधरी पहलगाम के थे, वो मालिक उधरी बैठते थे और इनको घोड़े लेकर ऊपर भेजते थे। जब ये गया तो ये उधर से घोड़े लेके ऊपर गया। आगे से जो इसके साथ यात्री भी थे उनको भी लेके वहाँ पहुँचा और वहाँ पे फायरिंग हुई। फायरिंग में जब उसके यात्री को फायर आया तो वो नीचे गिर गया। फिर उसकी बीवी ने उसको उसके पीछे वो गिर गई। फिर जब आदिल ने उसको उठाने की कोशिश की और ऊपर उठाई, और जब गोलियाँ जा रही थी वहाँ से पता नहीं गोलियों वाला था, उन्होंने उसको बोला कि आप इनको बेगुनाह क्यों मारते हो। आदिल ने बोला इनको बेगुनाह क्यों मारते हो, आप इनके साथ क्यों ऐसा सलूक करते हो। ऐसे ही हमला किया आदिल ने उनके साथ। इसी झड़प में वो मारा गया जिसको 3 गोलियां आई। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।